क्या महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के बीच में कोई विवाद हुआ है? क्या सीएसके फ्रेंचाइजी और रविंद्र जडेजा के बीच में कोई विवाद हुआ है? क्या जडेजा के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो असहज महसूस कर रहे हैं और बगैर नाम लिए वो निशाना साध रहे हैं? दरअसल रविंद्र जडेजा की तरफ से दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैच के बाद एक ट्वीट जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि कर्मा विल गेट बैक टू यू, यानी तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी, चाहे अभी या जल्दी, लेकिन पक्का मिलेगी। और इस ट्वीट के बाद जडेजा की वाइफ जो हैं उन्होंने भी इसे कोट किया और कहा कि आप अपने पाथ को फॉलो कीजिए। और इसी के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि आखिर जडेजा ने यह ट्वीट क्यों किया, क्योंकि इस घटना ने 2022 की यादों को भी ताजा कर दिया जब जडेजा और सीएसके के बीच में काफी कुछ हुआ था। कैसे एक दूसरे को अनफॉलो किया था, कैसे खबरें आई थी कि एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, उसके बाद फिर पैचअप हुआ, उस खबर पर हम जाएंगे। लेकिन ये विवाद किस कॉन्टेक्स्ट में था ये क्लियर तो नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सारे फैंस को एक वीडियो मिला जो अब फिलहाल सोशल मीडिया से गायब कर दिया गया, लेकिन उससे कुछ फुटेज है जहां पर ऐसा दिखता है कि मैच के बीच में धोनी और जडेजा के बीच में थोड़ी गर्मा गर्म बहस हुई थी। मैच के बाद भी धोनी सीधे आते हैं जडेजा के पास और उनसे कुछ कहते हैं और दोनों के जो हाव भाव है उसे देखकर लग रहा है कि कुछ ऐसा था जो पका इन दोनों के बीच में और वो दोनों के लिए असहज करने वाला। अब इस वीडियो को बहुत तेजी से लोगों ने शेयर किया, बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चाएं चल रही थी। हालांकि ट्विटर से बाद में कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से हटा दिया गया, लेकिन इस वीडियो में जो बातें निकल कर आई वो ये कि धोनी जडेजा के पास आते हैं और जडेजा तमतमाए हुए होते हैं। अब आपको बता दें कि इस मैच में जडेजा ने 4 ओवर में 50 रन दिए थे और जितने भी गेंदबाज गेंदबाजी करे तो उनमें सबसे ज्यादा पिटाई जडेजा की हुई थी। हालांकि जडेजा की पिटाई और बाकी गेंदबाजों के बीच में ये प्लेऑफ का मैच था और ये रन रेट के लिहाज से बड़ा अहम मैच था। इस मैच में अगर सीएसके की टीम का रन रेट ज्यादा डिफरेंस हुआ था, क्योंकि एक बड़ी जीत दर्ज की थी आज चेन्नई ने, लेकिन अगर ये जीत थोड़े कम फासले में होती 77 रन की जहां पर, तो शायद लखनऊ नंबर 2 जाती और प्लेऑफ की जहां पर नंबर 2 जगह पर लखनऊ की टीम पहुंच जाती, जो धोनी की लसाज वाली स्थिति होती। तो बहुत सारे लोगों ने इसको धोनी और उस मैटर से जोड़ दिया कि यार शायद धोनी ने उनसे कुछ कहा हो, क्योंकि 50 रन देना, उसके बाद धोनी का आना, कंधे पे हाथ रखना, बाद में जडेजा का खामोशी से बात तो सुनना, लेकिन उसके बाद नाराज होकर निकल जाना और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को डालना जिसमें डेफिनेटली लिख के लिखना कि कर्मा एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का जवाब देगा, हो सकता है जल्दी, हो सकता है बाद में, और फिर उनकी पत्नी का भी जवाब आना, ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी को खड़ा कर रहा है। हालांकि इसको लेकर फैंस में कई मत है। एक मत ये है कि इसके पीछे वजह वो भी हो सकती है जो जडेजा को बार बार प्रोवोक किया था सीएसके फैंस की तरफ से, कि जिसमें कहा था कि जडेजा तुम आउट हो जाओ, जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं तब शोर मचता है और जब लौटते हैं तब धोनी धोनी होता है। तो ये भी कुछ, हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जडेजा से कहा कि यार जडेजा ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। धोनी के प्रति लगाव जो लोगों का है इसको उस भावना से देखो तुम, ये तुम्हारे प्रति हेट्रेड नहीं है, तुम अभी भी 4-5 साल आराम से आईपीएल खेल सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जिस फॉर्म में हो, जिस तरह के खिलाड़ी हो। लेकिन धोनी का क्योंकि ये संभवतः आखिरी या दूसरा आखिरी साल है, ऐसे में वो धोनी के प्रति समर्पण है। हालांकि पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये वाला मैटर नहीं है, क्योंकि ये वाला मैटर जो है ये धोनी को लेकर जडेजा ने खुद कहा था कि जब मैं बल्लेबाजी करने आता हूं तो ऐसा होता है, जब लौटता हूं तो शोर मचते हैं और मैं इकलौता खिलाड़ी हूंगा जिसके आउट होने की दुआ मांगी जाती है। लेकिन मुझे लगता है ये मैटर नहीं होगा। जडेजा इतने नासमझ नहीं है, जडेजा समझदार खिलाड़ी हैं और ये मैटर संभवतः जो प्रतीत होता नजर आता है वो उस दिन का मैटर नजर आता है जिस दिन ये मैच हुआ था और जडेजा 4 में 50 जाते हैं। और क्योंकि धोनी ने, मुझे याद एक और मैच धोनी का था जिसमें तुषार देशपांडे और कई गेंदबाजों ने एक्स्ट्रा वाइड नो बॉल दे दी थी, तभी धोनी ने डांट फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर ये इसी तरह से नो बॉल करनी है तो फिर तुम्हें नया कैप्टन ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद सब शांत थे। लेकिन ये वाला इंसिडेंट जो है ये ज्यादा वायरल हो गया है। हालांकि कई लोग इसमें कह रहे हैं कि इसमें बाकी फ्रेंचाइजी की जो फैंस हैं वो नमक मिर्च लगा के डाल दे रहे हैं, इस मामले को भड़का रहे हैं। और कई सारे लोगों ने, मुंबई इंडियंस के फैंस ने कहा कि बाबू तो हमारे यहाँ आ जाओ, तुम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, तुम्हारे साथ 2-2 बार ये कांड हो चुका, तुम इसके लायक नहीं हो, ऐसा कैसे तुम्हारे साथ हो सकता है, ये तो गलत है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब जडेजा का विवाद सीएसके या सीएसके फ्रेंचाइजी से हुआ है, और इसी वजह से कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि यार जडेजा तुम्हें पिछली बार ही नहीं लौटना चाहिए था, पिछली बार जो कुछ हुआ था उसके बाद तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए था। अब अगर आप नहीं जानते तो आपको याद दिला दें कि 2022 जब आईपीएल चल रहा था तो 2 दिन पहले जडेजा को सीएसके का कप्तान बना दिया गया। यहां तक कि सीएसके ने जो 4 खिलाड़ी रिटेन किए थे उसमें नंबर 1 प्लेयर जो थे वो रविंद्र जडेजा थे, जिन्हें शायद 15 या 16 करोड़ रुपए मिलते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी को 12 करोड़ रुपए मिलते हैं।
धोनी की जगह कप्तान जडेजा बनाए गए, कहा गया कि लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। जडेजा 8 मैचों में कप्तान रहे, लेकिन उसके बाद उनकी टीम जो है वो खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और जडेजा को इसके बाद कप्तानी से हटा दिया गया था। पिछले सीजन में 9 मैचेस में इनकी हार हुई थी और शुरुआत में 8 मैचेस जो थे वो जडेजा कप्तान थे, बाद में 6 मैच जो थे वो धोनी कप्तान थे और 8 में 6 मैच सीएसके हारी थी, जिसके बाद जडेजा को हटाया गया। जडेजा ने हटने के बाद सीएसके को अनफॉलो कर दिया था और उसके जस्ट बाद जडेजा को लेकर खबर आई कि जडेजा फिट नहीं है और जडेजा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। तब भी बहुत सारे प्रशंसकों के मन में आया था कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया। फिर खबर आई कि सीएसके ने भी जडेजा को अनफॉलो कर दिया है और दोनों तरफ से कोल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गई थी और फिर काफी लंबे समय तक ये बातें चली। बहुत सारी खबरें निकल कर आई कि क्या जडेजा आएंगे या जडेजा किसी और टीम से खेलते नजर आएंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीजें जिस तरह से जडेजा पिछली बार भी दिल्ली के खिलाफ मैच में पहले चोटिल हुए और फिर बाहर हो गए, तब भी बहुत सारी खबरें छपी थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने साफ साफ ये खबर आर्टिकल छापा था कि सीएसके और जडेजा के बीच में कुछ पक रहा है। बाद में मांजरेकर ने भी कहा, फिर ये कहा कि इनके बीच में दरार है। 2 दिन पहले कैप्टन बनना, फिर मिड सीजन में कैप्टन हटाना, धोनी का आना, फिर खबर आना कि जडेजा के कुछ प्लेयर्स से ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी। जडेजा को यह हर्ट हुआ था कि जिस तरह से उन्हें हटाया गया वो उनके साथ बहुत अनफॉर्चुनेट था। जडेजा इस बात को लेकर काफी खफा थे। बाद में हालांकि जो उनके सीईओ हैं विश्वनाथ, उन्होंने कहा कि अगर आप 8 में से 6 मैचेस हार जाते हैं और धोनी कप्तानी तैयार हो जाते लेने को तो फिर हमारे लिए इजी हो गया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जडेजा से हमारे रिश्ते अच्छे थे, जडेजा हमारे प्लान ऑफ थॉट्स में हैं, आगे भी उनके साथ हम टाई अप करेंगे। मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता हूं, लेकिन तब भी जडेजा ने सोशल मीडिया के जरिए ही ये सारी बातें इशारों में रखी थी। जडेजा ने कभी भी खुलकर इस बारे में बात नहीं की, लेकिन तब दोनों ने अनफॉलो किया था, सीएसके ने भी और जडेजा ने भी, और काफी कुछ तब घबर हो गया था। लेकिन तब भी वो इत्तेफाक नहीं था कि जडेजा पूरे सीजन से बाहर हो गए। वो खिलाड़ी जो 16 करोड़ में आया, अभी भी जडेजा को 16 मिलते हैं, धोनी को 12 मिलते हैं, कप्तान बाद में धोनी बन गए। लेकिन अब जब ये घटना निकल कर आई तो फिर मन में लोगों के सवाल है कि क्या कुछ वैसी ही कहानी है, क्या हो सकती है इसके पीछे कहानी। और जडेजा क्योंकि बहुत ज्यादा वो वोकल नहीं होते हैं, इशारों में तंज कसते हैं, तो क्या ये धोनी के लिए था? हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनका पैचअप कराने के लिए वो कह रहे हैं कि यार जडेजा और धोनी आपस में आ जाओ यार, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। कई लोगों ने जडेजा को याद दिला कि यार तुम एक जमाने में धोनी तुमको अनगिनत मौके दिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यार मौके दिए थे, बट जडेजा ने अपने काबिलियत पर साबित किया है, वो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, उनके साथ ये सलूक नहीं। आरसीबी और मुंबई के जो फैंस हैं उन्होंने भी इस कार कहा कि आप यार बेस्ट ऑलराउंडर हैं, सबसे प्रीमियम ऑलराउंडर, आप हमारी टीम से आ जाइए। लेकिन वो मैच इंटरेस्टिंग मैच था क्योंकि जडेजा ने उस मैच में 7 बॉल में 20 रन बनाए थे। बल्लेबाजी तो अच्छी की थी लेकिन गेंदबाजी में बहुत ज्यादा पिट गए थे। और क्या लगता है आपको कि क्या वजह हो सकती? क्या वो जो जडेजा की बल्लेबाजी के वक्त धोनी 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 होता है वो जडेजा आउट हो जाओ, जडेजा आउट हो जाओ, वो, या फिर जो डांट फटकार वाली बात निकलकर सामने आई थी और वो हो सकता है? और जडेजा की इस लाइन के मायने क्या है कि जब मैं नीचे आता हूं तो लोग माही भाई का नाम लेकर चिल्लाते हैं, जब मैं ऊपर जाता हूं तो आउट करने का वेट करते हैं, जो भी चल रहा है ठीक है, मैं टीम के लिए खुश हूं। इतिहास अच्छा नहीं रहा है, इनके साथ भी इतिहास अच्छा नहीं। कई खिलाड़ी और भी हैं जिन्होंने कहा कि यार देखो, एक जमाने में रैना से दोस्ती थी, रैना भी ऐसे ही एक सीजन छोड़कर चले आए थे, तब भी काफी विवाद हुआ था। कुछ लोगों ने अश्विन का नाम लेके, एक जमाने में अश्विन सबसे क्लोज थे, लेकिन फिर जिस तरह से राइवलरीज हुई, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि धोनी सबका क्रेडिट खा जाते हैं। मतलब जैसे रिंकू सिंह की पारी को लेकर कहा, एक मीम वायरल हुआ था कि अच्छा वो मैं सीएसके में नहीं था वरना इसका क्रेडिट भी धोनी को चलाता। हालांकि जो भी है, ये विवाद सीएसके के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो प्लेऑफ में है और उनका मुकाबला है। लेट्स जस्ट होप वो